हेलो एवरीवन। मेरा नाम CS विकास हो रहा है और आज का ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत ही स्पेशल ऑब्जेक्टिव है। ये शायद मेरा पहला ही वीडियो है एक्चुअली जो मैं इंस्टीट्यूट के लिए बना रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आशीष गर्ग भाई को, हमारे सारे सेंट्रल काउंसिल, वेस्टर्न काउंसिल और सारे मतलब रीजनल काउंसिल मेंबर्स को, सारे चैप्टर ऑफिसर्स को और जितने भी रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज़ हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ मेरे थॉट्स नहीं है। इनफैक्ट पैन इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी जून 20 में एग्ज़ाम्स हैं, उन सबके ये म्यूचुअल थॉट्स हैं। सारे टीचर्स जो एक्चुअली में दे आर टेकिंग देयर एफर्ट्स, एवरी पॉसिबल एफर्ट रादर फ्रॉम देयर साइड कि वो किसी तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें। सो दिस वॉइस इज़ नॉट जस्ट माइन, ये पूरे इंडिया के हर स्टूडेंट की, हर उस टीचर की वॉइस है। सो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और प्लीज़ जो सिचुएशंस हैं उसे हम लोग और डीपली थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो मेरा पर्पस आई थिंक बहुत डायरेक्ट और क्लियर है। मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ICSI को कि आप जून 20 एग्ज़ाम्स को लेकर कुछ क्लैरिटी दें और आई थिंक अटेम्प्ट पोस्टपोन करने की ज़रूरत है, मुझे पर्सनली लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इमोशनल होकर ये बातें बोल रहा हूँ। आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल रीजंस हैं जो कुछ कंसर्न्स हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे पास जो आए हैं, आई थिंक वो सब सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वाइबल एंड इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड दैट इंस्टीट्यूट ऐसा कोई स्टेप ले। अच्छा, मैं खैर अब ये बात नहीं करूँगा कि CA इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए तो हम लोग को भी करना चाहिए। ऑफ कोर्स एज अ बॉडी एक कलेक्टिव डिसीजन आप लेते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छे और आपसे कम्पिटेंट कोई लोग हैं ये सिचुएशन समझने के लिए। बट फिर भी क्योंकि हम लोग स्टूडेंट से बहुत कांस्टेंट टच में रहते हैं, तो जो उनके कंसर्न्स हैं वो बहुत कंफर्टेबली अपने टीचर्स को आके बता देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ कंसर्न्स मैं आप सभी लोगों के सामने रखूँ। अच्छा, ये कंसर्न्स किसी एक पर्टिकुलर लेवल के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑल द लेवल्स, बट स्पेसिफिक कंसर्न्स जो CSEET को लेकर आए हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल CSEET के मॉड्यूल्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब ये हम सभी लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट टाइम EET की एग्ज़ाम्स हो रही है और मई में ऑफ कोर्स पहले वो शेड्यूल्ड थी, फिर हम लोगों ने उसके थोड़ा और पोस्टपोन किया, उसकी डेट आगे बढ़ाई है। बट समहाउ मॉड्यूल्स अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाए। ऑफ कोर्स वेबसाइट पे सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, बट सॉफ्ट कॉपीज़ का एक कंसर्न ये होता है कि स्टूडेंट इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ने में। तो आई थिंक मॉड्यूल एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा मतलब जो अपने स्टडी मटेरियल, ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा इशू है। फिर सेकंड, मॉक टेस्ट अभी ICSI ने कुछ प्रोवाइड किए हैं। मतलब मैं जेन्युइनली सर आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो मॉक टेस्ट दिए हैं आप एक बार खुद देखें और उस मॉक टेस्ट के बेसिस पे आप प्लीज़ बताएं कि क्या स्टूडेंट वो कॉन्फिडेंस गैदर कर पाएगा कि वो आज से 1.5 महीने बाद हम लोग उसकी एग्ज़ाम्स लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो जेन्युइनली उन मॉक टेस्ट के बेसिस पे एग्ज़ाम्स दे पाएगा। MCQs अभी तक इंस्टीट्यूट की तरफ से आए नहीं है। जो मॉड्यूल्स में MCQs हैं बहुत ही बेसिक MCQs हैं, मतलब आई डोंट थिंक सो वो एक्चुअली में हेल्प भी करेंगे किसी भी तरीके से। वी हैव सीन द बुक्स, मैंने वो मॉक टेस्ट देखे, मतलब वो जिस कंडीशन में हैं, ट्रस्ट में नहीं स्टूडेंट्स एक्चुअली उसके बेसिस पे एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीवा वो हमारे इसमें एक फंक्शन है, उसके बारे में इंस्टीट्यूट मतलब पूरे के पूरे स्टूडेंट्स एक्चुअली में ब्लैंक है कि उसमें होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है। तो मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। एंड इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गिविंग क्लैरिटी ऑन दैट, हम लोग काफ़ी हेलबेंड हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि हमको एग्ज़ाम्स एक्चुअली जून में लेनी है। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें सोची नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों ने इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत डेलिब्रेट डिस्कशंस किए होंगे और कुछ रीजंस होंगे आपके भी, जो मुझे लगता है आई थिंक एक सेंटर बहुत बड़ा कंसर्न होता है इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने सारे सेंटर्स वापस से पूरा मैनेज करना। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों के एफर्ट्स, बट अब सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपके भी हाथ में नहीं है और इन बेचारे स्टूडेंट्स के भी हाथ में नहीं है। अच्छा, नाउ टू द एक्सटेंट एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल इज़ कंसर्न्ड, मैं आपको मतलब काउंटलेस मैसेजेस ऐसे दिखा सकता हूँ जहाँ पर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हमारी बुक्स किसी दूसरी सिटी में ही रह गई है, बिकॉज़ काफ़ी बड़ी सिटीज़ में पहले 144 लग गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक करके और इमीडिएटली घर चले गए। पेरेंट्स ने क्लासेस, हम सभी क्लासेस वालों को रिक्वेस्ट की कि आप बिल्कुल क्लासेस लेना बंद कर दो और आप सब बच्चों को घर पे भेज दो, बिकॉज़ ये बहुत स्प्रेड हो रहा है वायरस। तो ऑब्वियसली मतलब एट अ गुड जेस्चर हम लोगों ने सभी स्टूडेंट्स को परमिट किया कि आप घर चले जाओ, क्लासेस हम लोग आपको जितना हो सकता है हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो
आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मेरे खुद की बैच के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ये बोलते हैं कि सर मेरी बुक्स पुणे में रह गई है और अब मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जून में उनकी एग्ज़ाम्स है और उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद 2-4 दिन में एटलीस्ट ये सिचुएशन हो जाएगी कि दिल बी एबल टू गेट देयर बुक्स, बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया और उसमें आई थिंक गवर्नमेंट हेल्पलेस थी, हम सभी लोग हेल्पलेस हैं, राइट। सो ये जो सिचुएशंस हैं, मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों को और थोड़ा सा डीपली हम लोग को समझना चाहिए और इसके ऊपर कोई बहुत इमीडिएट डिसीजन की एक्चुअली में ज़रूरत है। अच्छा, तो ये स्टडी मटेरियल वाला एक पार्ट हो गया। सो मैंने यार ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जॉट डाउन किए थे। अब जैसे इंटरनेट का, अब हम लोग हर बार इनफैक्ट एक मेजॉरिटी क्राउड इंडिया में आज भी ऐसा है जो यूट्यूब पे पढ़ाई करता है। मतलब ऑब्वियसली जो स्टडी मटेरियल या जो हमारे सिलेबस का कंटेंट है वो काफ़ी लेवल का है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली में सेल्फ स्टडीज़ करने में दिक्कत आती है। और ये आई थिंक ऐसा कोई बहुत छुपा हुआ फैक्ट नहीं, हम लोगों ने भी पढ़ाई की एक ज़माने में, तो हमको भी पता है कि एक अच्छे गाइडेंस की कितनी एक्चुअली में ज़रूरत होती है टू क्लियर ऑल दीज एग्ज़ाम्स। सो काफ़ी बड़ी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जो एक्चुअली में सिर्फ रिवीजन और मैराथन्स के भरोसे अपनी पढ़ाई करती है, यूट्यूब के भरोसे अपनी पढ़ाई करती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इंडिया में और हज़ारों में ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब इन लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत छोटी छोटी जगहों से जहाँ पे इंटरनेट एक्चुअली में इतना आ नहीं रहा है, स्पीड का हम सब लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं। सो आई थिंक ये एक दूसरा बहुत बड़ा कंसर्न है कि एक जो सच में हम लोग चाहते हैं, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। कुछ हमारे एंड से भी दिक्कतें हो रही है इतने सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने में, और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के पास जेन्युइनली एक्सेस नहीं है। तो और आप खैर आई थिंक कहीं भी किसी भी फैकल्टी के आप यूट्यूब चैनल्स अगर आप देखेंगे ना, तो आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप देखिए, मतलब सबकी सेम प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छा, फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि एक पैनिक है एक्चुअली में, लोगों के मन में काफ़ी डर है, पेरेंट्स के मन में काफ़ी डर है कि हम लोग एग्ज़ाम्स के लिए भेजेंगे कैसे बच्चों को। अब वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती है, पूरे इंडिया में आप ऐसे देखें तो हज़ारों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे, एक सेंटर पे 500-500 700 स्टूडेंट्स होते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, ज़्यादा स्टूडेंट्स भी होते हैं इनफैक्ट। तो अब वापस से वो ये कंसर्न आता है कि यार 1000 स्टूडेंट्स हैं, अब अगर जेन्युइनली किसी की तबीयत ठीक नहीं, कोई हो सकता है भगवान अगर ऐसी कभी सिचुएशन आए, लेकिन अगर गलती से कोई इन्फेक्टेड है तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते किस लेवल पे एक्चुअली में सब चीज़ें स्प्रेड हो सकती है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें हम लोग को वापस से एक बार रिटीरेट करनी चाहिए। मैं मतलब जेन्युइनली आपके एफर्ट्स अप्रिशिएट करता हूँ कि यू नो एज इंस्टीट्यूट आप जो बेस्ट कर सकते हैं आप कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में हम लोग हमेशा से डिसीजन लेते हैं। बस रिक्वेस्ट ये थी सर कि अगर इसमें जेन्युइनली कोई अनाउंसमेंट होना चाहिए तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को थोड़ा सा जल्दी अनाउंस कर दें, बिकॉज दिसंबर 2019 में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी लास्ट पॉइंट पे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम लोगों को एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करनी पड़ी थी। उसमें फिर क्या होता है ना, स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट चला जाता है। लास्ट टाइम मुझे काफ़ी मैसेजेस आए स्टूडेंट्स के कि सर हम लोगों की पढ़ाई अब पूरी डिस्टर्ब हो गई है। वो मैं समझता हूँ कि ये सब बहाने हैं एक्चुअली में, यू नो माइंडसेट की बात होती है। अल्टीमेटली अगर मेरे को कल पेपर देना है और अगर इंस्टीट्यूट में मुझे एक दिन और दे दिया कि अब आप परसों पेपर दो, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। बट एक स्टूडेंट यू नो उस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है कि वो नहीं एक्सेप्ट करते ये सब चीज़ें, आप कितना भी उनको समझा दो। मैंने लास्ट टाइम मतलब 50 स्टूडेंट्स को से फ़ोन पे पर्सनली बात की होगी, लेकिन अब ठीक है उनके अपने रीजंस हैं और मैं डिनाई नहीं करता हूँ, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, मैंने भी एक टाइम पे फेस किया है, तो मैं डेफिनेटली उनकी बातें मतलब उनकी भावनाएं जेन्युइनली समझता हूँ। सो मेरी सर बहुत सिंसियर और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चीज़ के बारे में हम लोग वापस एक बार विचार करें और जल्दी से इस पर कोई क्लैरिफिकेशन दें। काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक्चुअली में डिक्लेरेशन दे दिया है। अभी रिसेंटली मैं कल ही इनफैक्ट न्यूज़ देख रहा था कि कुछ स्टेट्स दे हैव सेड दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल बी क्लोज्ड टिल जून, मिड ऑफ जून रादा। तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए तो क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है, बट एनीवे आई थिंक वो दूसरी स्टोरी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इन लोगों ने स्टॉप किया, सो ऑब्वियसली एग्ज़ाम सेंटर्स भी उसके अंदर आते हैं। तो अगर एक स्टेट में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को सभी के लिए यूनानिमसली सेम डिसीजन लेना पड़ेगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ इसके बेसिस पे जल्दी से जल्दी कोई क्लैरिफिकेशन इशू कर दें, और यू नो हमारे चैनल के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू एक जल्दी से कोई क्लैरिफिकेशन आए, ताकि एटलीस्ट स्टूडेंट्स के मन में क्लैरिटी रहे कि एग्जैक्टली आगे क्या हम लोगों को करना है, राइट। सो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा और वापस से एक बार डिस्कशन में लें और इसके ऊपर कोई जल्दी से एक पॉजिटिव डिसीजन सारे के सारे स्टूडेंट्स के फेवर में प्लीज़ जल्दी से डिक्लेयर करें। थैंक यू सो मच।